तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वाइज मोहित सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का पेपर, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 50 है। तो इसमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति में मूल बल 3 हैं। कौन कौन से? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। तो ऑप्शन क्या आएगा? ब। और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में कैंडेला, ठीक है, जो कि मूलभूत भौतिक राशि है। और सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश एन कैप है, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला ए आ जाएगा इसमें, सदिश बटे सदिश का परिमाण। 1 kg भार किसके बराबर होता है? 1 kg भार का मतलब है 1 kg तो आपको दिया हुआ है द्रव्यमान। अब इसे आपको भार में बदलना है। भार में कैसे बदलेंगे? mg। तो द्रव्यमान रखेंगे 1 और g का मान रखेंगे 9.8, तो आंसर आपका निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है। यदि कोई कण प्रारंभिक वेग u एवं एक समान त्वरण ए से गतिशील है, तब कण का वेग समय ग्राफ क्या होगा? तो एक समान त्वरण के लिए जो वेग समय ग्राफ बनेगा, वेग समय ग्राफ अपना बनेगा से ये वाला सही है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, तो ये मूल बिंदु से चालू ना होकर थोड़ा ऊपर से चालू होगा। ठीक है। नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है रेनॉल्ड के अनुसार क्रांतिक वेग बराबर है। क्रांतिक वेग किसके बराबर है? तो इसमें आंसर आएगा आपका ये, जिसमें आर तो रेनॉल्ड संख्या है, नीटा श्यानता गुणांक है, और रॉ जो है वो घनत्व है, और डी है अपना व्यास। क्वेश्चन नंबर 7 में बल दिया है आपको, वेग दिया है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर F डॉट V, बल गुणा वेग। जब आपको डॉट गुणा करोगे, डॉट गुणा करते ही आंसर आपको मिलेगा 45 वॉट। ठीक है। अब देखो 0.005 में सार्थक अंक कितने हैं? तो सार्थक अंक इसमें 1 है, आप गिन लें, क्योंकि 5 से पहले वाले 0 सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। में श्यानता नहीं होती। कौन से पदार्थों में श्यानता नहीं होती? तो आपको ध्यान रखना है, ठोस पदार्थों में श्यानता नहीं होती है। ठीक है। अगला है, एक प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार, परवलय के आकार का होता है, ये आपने पढ़ा होगा। कोणीय विस्थापन की विमा, कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती है, इसकी विमा m0 l0 t0 लिखी जाती है, या फिर हम इसे विमाहीन बोलते हैं। ठीक है। पृष्ठ तनाव की इकाई, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बल बटे लंबाई होता है, तो इसकी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन बटे मीटर हो जाएगी। ठीक है। और इसकी विमा यदि निकालो, तो बल की विमा में अपन लंबाई की विमा का भाग लगाएंगे, तो विमा मिलेगी m1 l0 और t-2 इसकी विमा होगी। ठीक है। आगे, प्रकृति का सबसे क्षीण मूल बल कौन सा है? तो क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण बल को माना गया है। और प्रत्यास्था गुणांक की विमा लिखो। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति। अब विकृति की तो कोई विमा नहीं होती है, प्रतिबल की विमा आपको याद होनी चाहिए। तो प्रतिबल का सूत्र आपने पढ़ा होगा क्या? बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा आप सभी को याद है m1 l1 t-2। इसमें क्षेत्रफल की विमा का भाग लगाएं, तो फाइनल विमा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी m1 l-1 और t-2। ये आपका आंसर होगा। फिर है संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है v बराबर ओमेगा r। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। बलाघूर्ण का मात्रक लिखिए। बलाघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल को दूरी से गुणा करेंगे तो मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर आएगा। ठीक है। विकृति क्या है? विकृति को परिभाषित किया जाता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, या लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। मतलब कुल मिला के ऐसा बोला जाता है किसी भी ठोस पदार्थ की किसी भी विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो फार्मूला क्या बनता है? विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, ये विकृति है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन आपका आता है 20वां, यंग का प्रत्यास्था गुणांक y, आयतन प्रत्यास्था गुणांक k तथा अपरूपण गुणांक नीटा में क्या संबंध होता है? तो ये जो संबंध आपका निकल के आता है वो निकल के आता है y बराबर 9 k नीटा अपॉन ये आएगा आपका नीटा प्लस 3 k, है ना। वैसे ये संबंध आपको मैंने बता दिया है, बाकी आपके सिलेबस में ये है नहीं संबंध, है ना, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अगला है सदिश संयोजन। ये थोड़े लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए।
सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए। प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र निकालिए। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। घर्षण के नियम लिखिए। हुक का नियम क्या है। ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। पायसा अनुपात किसे कहते हैं। केपलर का आवर्तकाल का नियम लिखिए। प्रत्यावस्थान गुणांक किसे कहते हैं। ये न्यूमेरिकल है, चैप्टर 6 से आया है ना। और बाकी उत्तरीय क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनको देख के आप तैयारी कर सकते हैं अपने आने वाले पेपर की, है ना।